तो मैं ये बता दूं कि भट्ट साहब मेरे गुरु भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं। मैंने अपने करियर की शुरुआत इनके साथ की है सीरियल स्वाभिमान में। याद है आपको सर भट्ट साहब? जी जी, वो सहमा हुआ डरा हुआ लड़का जिसके मुंह से लफ्ज ही नहीं निकलते थे और सब ने कहा इसको निकाल बाहर करो, ये कहाँ लेके आया उसको। हमने कहा कि अगर इससे एक्टिंग नहीं होगी तो किसी से एक्टिंग नहीं होगी। आज तुमने वो मेरी बात सच कर दिखाई। थैंक यू भट्ट साहब। तो ये तो मेरे शुरुआत की बात थी, लेकिन अच्छा, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। जब हम लोग ये शो प्लान कर रहे थे भट्ट साहब, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इश्यूज, इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल चैट शो। इसमें अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन होती है। हम लोग हर टॉपिक में, हर एपिसोड में आप ही को बुलाना चाहते थे, क्योंकि बॉलीवुड में जहाँ कहीं कुछ भी होता है, एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि भट्ट साहब इस बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, मेरी हर विषय पे राय है, जिस तरह मेरी घर की नौकरानी की हर विषय पे राय है, मगर शायद मेरी राय को अहमियत ज़्यादा दी जाती है क्योंकि स्पॉटलाइट मेरे पर है। मगर मैं अपनी राय को मेरी नौकरानी की राय से ज़्यादा ऊंचा नहीं मानता। मगर मैं अपने ख्याल पेशने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, आपके ख्याल लोग सुनकर कहेंगे कि क्या बकवास कर रहा है, या कुछ लोग उससे एग्री करेंगे। और ऐसे भी कोई कहीं पर कोई स्कोर बोर्ड रख नहीं रहा है। हमको लगता है कि पता नहीं हमने कोई गलत एक रिएक्शन दे दिया तो पता नहीं कौन सी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। मतलब खुद को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं लोग। हाँ, आई थिंक वो कहीं पर सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे अंदर गायब है। तो मुझे लगता है कि एक विट और एक सेंस ऑफ ह्यूमर जिस मुल्क में नहीं है, उसका भविष्य ज़्यादा ब्राइट हो नहीं सकता। इसलिए इस मुल्क में बहुत ज़रूरी है कि हम एक सेंस ऑफ ह्यूमर कल्टीवेट करें, दूसरों पर नहीं, अपने आप पर, अपनी अब्सर्डिटी पर, अपनी बेवकूफ़ी पर। ये मान लेते हैं हम कि हम कितने होशियार हैं, मगर जब हम मुंह के बल गिरते हैं तो अपनी उन गलतियों को सारी उम्र छुपाते रहते हैं। काश हम अपनी हार को जेवर की तरह पहनते, जिस तरह हम अपनी जीत को पहनते हैं। हम अपनी जीत को मेडल की तरह बना के। इनफैक्ट आज जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो भी एक ऐसी बात पे चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत ही वोकल रहे हैं। इट्स एडिक्शन, इट्स हाउ यू गॉट आउट ऑफ इट। इनसाइड बॉलीवुड विद रोहित रॉय, हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली भट्ट साहब, माय गुरु। आज का एपिसोड चाहे एक बहुत ही ग्रिम टॉपिक को लेकर डिस्कशन हो, लेकिन जहां तक भट्ट साहब का सवाल है, इज ऑलवेज लुक्ड एट एवरीथिंग विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, विद अ स्माइल। भट्ट साहब, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में वाकई इतना एडिक्शन है? हर तरफ जहां लोग होते हैं कहते हैं कि अरे बाप रे बॉलीवुड, अल्कोहल, टबैको, ड्रग्स, और अगर है तो क्यों है? इज इट बिकॉज ऑफ द ग्लैमर, द स्ट्रेस? देखिए, हम एडिक्टिव किस्म के लोग हैं, एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं। हाँ, ये सच है कि एक हाई स्ट्रेस पेशे में कहीं पर कोपिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। हर शख्स अपने मिजाज के अनुसार एक ज़िंदगी से जूझने के लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म खोजता है, एक शॉक ऑब्जर्वर खोजता है। कोई शराब के नशे को अपना शॉक ऑब्जर्वर बना देता है, कोई प्रार्थना को, कोई हेल्थ फ्रीक हो जाता है, और कोई सेक्सुअल एडिक्शन में अपने आप को पूरी तरह इमर्स कर देता है। तो तरह तरह के एडिक्शन है, मगर वो कहीं पर उसका जो मकसद होता है, वो अपनी ज़िंदगी की वो कड़वी सच्चाइयों से बचने का प्रयास होता है, और वो आपको एक पॉइंट तक ले जाकर फिर तोड़ता है। पर ये तो पूरे समाज में होना चाहिए ना। बॉलीवुड को क्यों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर ही लोग क्यों मानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में ही बहुत ज्यादा? ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में है। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि आज के दौर में, पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं कि जो एक नई पीढ़ी आई है, उसमें एक सेंस ऑफ अवेयरनेस ज़्यादा है। हमारे जो ज़माने में 1970 में जब हमने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तो शराब एक मेजर पे ऑफ होता था कि एट द एंड ऑफ द रेनबो, कि दिन खत्म हुआ तो शराब की बोतल जब आती थी, लगता कि दिन भर की कमाई में ये भी शामिल है। आपने हमेशा बात की है आपके ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की। आप इस तरह जब पब्लिक के सामने आके खुलेआम बोलते हैं, तो डू यू थिंक इट हैज मेड यू अ स्ट्रॉन्गर पर्सन? मैंने अपनी जिंदगी कभी छुपाई नहीं किसी से, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे और इनमें कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, केवल वस्त्र का अंतर है, और अंदर से वो मेरे जैसे ही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, आप वो नहीं होते जो आप दिखाते हैं, आप वो होते हैं जो आप छुपाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी को छुपाया नहीं, और इसकी वजह से शायद मेरे अंदर ऊर्जा ज़्यादा रही है, क्योंकि जो लोग अपनी ऊर्जा अपने आप को छुपाने में खर्च करते हैं,
मेरे में वो ऊर्जा खर्च होती नहीं है, तो मैं मेरे पास You think you're more creative because of that? आई हैव मोर एनर्जी, आई हैव मोर रॉ वाइल्ड एनिमल एनर्जी। तो मैंने हाँ शराब मैंने इतनी पी कि एक दिन मैं उठा, देखा आँख खुली तो मैं जुहू विले पार्ला की फुटपाथ पे सो रहा था। What? हाँ, और सुबह हो रही थी, कुछ सूरज निकल रहा था, एक अजीब सी, एक धुंधली सी एक सुबह थी, एक मतलब सड़क पे पड़े हुए सड़क पे पड़ा था बिल्कुल, जिस तरह एक शराबी पड़ा होता है। और जैसे मैंने अपने आप को उठाया, मेरे चेहरे पे मिट्टी लग गई थी, और मैं कपड़े बिल्कुल जैसे पहनता हूँ वैसे पहने था। और मैंने और कामयाब महेश वही भट्ट पूछ रहा था। एक कहीं पर जुहू में किसी 5 स्टार होटल से पार्टी करके निकला होऊंगा, और घूमने भटकने की आदत, वॉन्डरिंग स्पिरिट तो हमेशा थी, पैदल चलने का एक हमेशा एक था, एक जज्बा हमारे अंदर। तो उस वक्त मैंने कहा, महेश भट्ट तुम अल्कोहलिक हो गए हो, जिस तरह एक सड़क के आदमी को लोग देखकर आंख फेर लेते, तुम वही हो गए हो। उस कड़वी सच्चाई से आंख मिलाई मैंने, और मैंने कहा कि भैया चलो, अब या तो तुम पी पी के मर जाओ, पागल खाने चले जाओ, या कुछ करो। फिर भी कुछ बना नहीं, मेरी कोशिश मैंने की मगर नाकामयाब। अच्छा, you didn't give up आई डिड नॉट alcohol. गिव अप इवन देन। मगर हुआ क्या कि मेरी बच्ची पैदा हुई, सोनी के साथ मेरी शादी हुई, तो एक बच्ची पैदा हुई, मेरी पूजा नहीं शाहीन। तो जब बच्ची पैदा हुई तो सोनी ने कहा कि देखो तुम शराब बहुत पीते हो, मगर कुछ दिन के लिए शराब छोड़ दो, क्योंकि अकेले बच्ची को पालना एक शराबी के साथ में बड़ा मुश्किल काम आप है। इतनी शराब पीते बहुत थे पीता भट्ट साहब था। तभी? एक कम से कम एक बोतल पीता था, और जब तक बेहोश नहीं हो जाता था छोड़ता नहीं था। क्यों? एक क्या was it a release? कामयाबी के बाद में एक सन्नाटा आया। जब तक कामयाब नहीं था तो एक तड़प थी, एक प्यास थी, एक लगन थी कि कुछ बन जाऊं, मगर नथिंग फेज लाइक सक्सेस। कामयाबी के बाद में अर्थ, सारांश, जन्म, नाम के बाद में 32-33 साल की उम्र में इतना बड़ा स्टार हो गया हूं मैं। मगर जब मैं घर पे आया, मैं अब बात अपनी पूरी कर लूं, जब मैं घर पे आया, जब हाँ, वो बच्ची मेरी पैदा हुई, तो जब वो आई तो उसको मैंने अपने गोद में उठाया, तो बच्ची ने मुंह फेर लिया मुझसे, ऐसा मुझे लगा। अब छोटी सी बच्ची क्या मुंह फेरती, इतनी सी न्यू बॉर्न बेबी। और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरी बच्ची ने मेरे बांस मारते हुए मुंह से अपना मुंह फेर लिया है। उस रिजेक्शन ने मुझे तोड़ दिया बिल्कुल। 20 साल हो गए हैं, एक कतरा शराब का मैंने किसी फॉर्म में नहीं पिया, किसी भी फॉर्म में। यहाँ तक कि अगर आप मुझे कॉफ सिरप भी दें जिसमें अल्कोहल है, मैं नहीं पीता। लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल काम होता है, हाँ तकलीफ होती है, मगर मैंने उसको किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं की पड़ी मुझे, ना किसी डॉक्टर के पास That गया। was it. उस दिन आपने बिल्कुल। छोड़ दिया। मुझे लगता है कि इंसान अगर एक मर्तबा ठान ले तो उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जिंदगी, दे से लाइफ श्रिंक्स एंड एक्सपांड्स इन प्रोपोर्शन टू योर ओन करेज। लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, महेश भट्ट शराब छोड़ देगा, पॉसिबल ही नहीं है। और इनफैक्ट ये लोग देखते रहे कि अब वापस आएगा, अब वापस आएगा, अब वापस आएगा। 20 साल हो गए, मगर मुझे इस बात का एहसास है रोहित कि अगर मैंने आज भी एक बूंद भी शराब की You go back तो मैं वापस, क्योंकि मैं मिसाल देता हूं, मैं एडिक्टिव पर्सनैलिटी हूं कि जिस तरह गन पाउडर है और आग है, उसको आप अलग अलग रखें तो कोई विस्फोट नहीं होगा, मगर 500 साल के बाद नहीं अगर आप उसको मिला दें तो उसका विस्फोट होगा। हमारी केमिस्ट्री ऐसी है। हर कोई आदमी शराबी मेरी तरह नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरी बीवी है, वो संडे को पीती है एक आध पैग और बहुत ही आनंद उसका लेती है।